नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कैपिटल नंबर्स इंफोटेक लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करती है और ये आईटी सेक्टर में काम करती हुई दिखती है। ये आईपीओ 20 जनवरी से खुलने वाला है। वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे एंड क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये भी समझेंगे। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे क्लियरली मिलती रहे। सबसे पहले कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2012 में होते हुए दिखी थी और ये कंपनी डिजिटल कंसल्टिंग और आईटी सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई दिखती है। उसमें से भी मेनली ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस अलग अलग बिजनेस और स्टार्टअप को प्रोवाइड करती है। इनकी सर्विसेज में आईटी से जुड़ा हुआ और भी काम जैसे कि डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, ये सारी जो भी आईटी सेक्टर में यूज की जाती है टर्म्स, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कोई कंपनी इनसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है तो वो भी ये बना के देते हैं। इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट करना है किसी ई-कॉमर्स कंपनी को, वो भी ये करके दे देते हैं। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, ये सभी चीज़ें कंपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बनाती हुई दिखती है। कंपनी की वेबसाइट भी हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर नाम जैसे वोल्वो, रॉयटर्स, आउटलुक, इन सबको भी इस कंपनी ने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की हुई है। कंपनी 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है और 30 सितंबर 2024 तक इसके पास 250 एक्टिव क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। बात अगर वर्कफोर्स की करें तो 30 सितंबर के हिसाब से कंपनी के पास 447 टोटल एम्प्लॉइज देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये टोटल आईपीओ 170 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। काफी बड़ा एसएमई साइज का ये आईपीओ देखने को मिल रहा है, जिसमें से 84.69 करोड़ का फ्रेश इशू है और 84.69 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है। यहाँ पर फ्रेश इशू का जो भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर यहाँ पर अपना शेयर बेच रहे हैं। ये आईपीओ 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 250 रुपए से 263 रुपए रखा गया है। अप्लाई करते टाइम अपर प्राइस बैंड को ही आपको सिलेक्ट करना होता है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होते हुए दिख जाएगी। इसके जो मार्केट मेकर है वो गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहे हैं। अलॉटमेंट आपको 23 जनवरी को देखने को मिल जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 जनवरी को होते हुए दिख जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35% का मैक्सिमम रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 400 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,05,200 रुपए का अमाउंट चाहिए एचएनआई में डबल के लिए। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स हमें बहुत ही ज्यादा मिले जुले हुए देखने को मिल रहे हैं। इस 2022 में जहां इनका रेवेन्यू सिर्फ 70 करोड़ था, 2024 में वो बढ़ के 98 करोड़ रुपीस हो चुका है और 2025 के 6 महीने में 50 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कर लिया है। बात अगर प्रॉफिट की करें तो 2025 में ये अब तक 13.65 करोड़ का प्रॉफिट कर चुके हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में जहां प्रॉफिट सिर्फ 16 करोड़ का था, वो बढ़ के अभी ऑन एंड अराउंड 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन पे ट्रेड करती है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो कोरा यानी नेट सेल का 26 रुपया इनका टोटल प्रॉफिट बच जाता है। आईटी सेक्टर की कंपनी है तो इस पे हमें कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी प्योर डेब्ट फ्री ये कंपनी है। आरओई आरओसी की बात करें तो वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 52% आरओसी और आरओई 40% के करीब। और इस प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का टोटल मार्केट कैप 642 करोड़ रुपए का बनेगा। लिस्टिंग के बाद बात करें तो पी यानी कितने महंगे वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करेगी, तो लिस्टिंग के बाद इसका पी 23.5 24 के करीब होने वाला है, जो कि इसकी पीयर कंपनी से काफी कम देखने को मिल रहा है। इसकी पीयर कंपनी इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी का पी 45 के करीब और सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज का पी 55 के करीब देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ का वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है। और इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कंपनी क्यों आईपीओ लाई है, तो ये कुछ तो पैसा अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए करना चाहती है। इसके अलावा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये कंपनी पैसा जुटाना चाहती है। कुछ एक अपनी सब्सिडरी में पैसा इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा कंपनी कुछ दूसरी कंपनियों का छोटी छोटी कंपनियों का एक्विजिशन यानी उनको खरीदना चाहती है, उसके लिए भी पैसे जुटा रही है। इसके अलावा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग का बेनिफिट उठाना चाहती है और प्रमोटर का स्टेक बेचना भी यहाँ पे इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, जो कि ऑफर फॉर सेल के साथ कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। कंपनी के हेड ऑफिस की बात करें तो ये कंपनी वेस्ट बंगाल की देखने को मिल रही है। इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम है। यही मेन बोर्ड आईपीओ के भी ज्यादातर नामों में देखने को मिलते हैं। और इस आईपीओ का जो लीड मैनेजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पॉपुलर जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहे हैं, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। हाल ही में डेल्टा ऑटोकॉर्प के आईपीओ में भी यही लीड मैनेजर थे। इसके अलावा 2024 में टोटल जो 17 आईपीओ ये लेकर आए थे, सारे ही के सारे लिस्टिंग के समय अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ओपन हुए। तो इनका नाम बहुत ही पॉपुलर है और इनके आईपीओ बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं।
ऐसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आगे रहेगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की बात करें तो कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 16 जनवरी शाम को 6:30 बजे के हिसाब से 26% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी एक लॉट पे आपको यहाँ पर 25,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये चेंज भी हो सकता है, तो पूरी तरह से इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। और अभी तो ये आईपीओ 20 जनवरी को ओपन होने वाला है, तो इसकी जीएमपी में अच्छी खासी डिमांड बनती हुई दिख सकती है। तो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए कंपनी का बिजनेस, कंपनी का सेक्टर वगैरह बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल्स वगैरह और इसके जो लीड मैनेजर है आईपीओ के वो भी हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पर इस आईपीओ के वैल्यूएशंस और इसके फाइनेंशियल्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ, कंपनी के पास प्रॉफिट तो है पर उसका रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं ग्रो हो रहा। ये एक हल्का सा नेगेटिव है बस। बाकी इसका जीएमपी वगैरह, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं देखने को मिल रहा, ये सब कुछ बहुत अच्छी बातें भी देखने को मिल रही है। तो मैं इसको ओवरऑल रेट करूंगा 10 में से 7 नंबर। आप इस कंपनी को अपनी ओर से 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे वो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये आईपीओ जब ओपन होगा 20 जनवरी से 22 जनवरी तक, तब इसके बारे में सोचा जा सकता है सेकंड डे या थर्ड डेट पे सब्सक्रिप्शन देख के, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मैंने आपको कंपनी के सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ क्लियर कर दिया है। डिसीजन आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क और अपना एनालिसिस को देखकर लेना है। तो आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। स्टॉक मार्केट और किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां पे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज वगैरह और आईपीओ के सारे अपडेट्स हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे ऐसे ही सभी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप किसी और भी एसएमई कंपनी के आईपीओ का रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे आप चैनल पर विजिट करके जरूर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और शेयर मार्केट के अपडेट के साथ। तब तक याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।